वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए गए। ट्रंप का सीज़फायर में तोसी का ऐलान, कहा जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी फौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखें। इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे मुआहदे में कामयाब हो जाएंगे। अब नए हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान दबाव और बदमाशी का मुकाबला करना जानता है, अपनी कौमी खुदमुख्तारी का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास सीनियर वज़रा हुकाम की शिरकत। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया कि अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत से राब्ते करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर गया मगर भारत अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश न कर सका। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है जिसे भारत दाखिली मामला करार देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की ख़ुसूसी बातचीत, कहा कि पहलगाम वाक़या भारत की खोखली सोच, तकब्बुर और मक्कारी की अक्कासी करता है। आलमी मीडिया, भारतीय सिविल सोसाइटी ने भी सवालात उठाए। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। और ईरान जंग के असरात आलमी मंडियों पर नुमाया। खम तेल की कीमतों में 5% इजाफा होकर $100 के करीब पहुंच गई। बढ़ती हुई कशीदगी और मुज़ाकराती अमल में गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को परेशान कर दिया। आलमी हिस्सें बाजार मंदी का शिकार, तवानाई और दिफाई शोबों के हिस्से में तेजी जबकि दीगर शोबे दबाव का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए गए। ट्रंप का सीज़फायर में तोसी का ऐलान, कहा जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी फौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखें। इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे मुआहदे में कामयाब हो जाएंगे। अब नए हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान दबाव और बदमाशी का मुकाबला करना जानता है, अपनी कौमी खुदमुख्तारी का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास सीनियर वज़रा हुकाम की शिरकत। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत से राब्ते करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर गया, मगर भारत अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश न कर सका। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है जिसे भारत दाखिली मामला करार देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की खुसूसी बातचीत कहा कि पहलगाम वाक़या भारत की खोखली सोच, तकब्बुर और मक्कारी की अक्कासी करता है। आलमी मीडिया, भारतीय सिविल सोसाइटी ने भी सवालात उठाए। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। और ईरान जंग के असरात आलमी मंडियों पर नुमाया। खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा होकर $100 के करीब पहुंच गई। बढ़ती हुई कशीदगी और मुज़ाकराती अमल में गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को परेशान कर दिया। आलमी हिस्सें बाजार मंदी का शिकार। तवानाई और दिफाई शोबों के हिस्से में तेजी, जबकि दीगर शोबे दबाव का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर ट्रेड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।